बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है मेरे किचन में आलू मटर का पुलाव। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त पुलाव बनेगा, विदाउट टमाटो बनेगा। बस कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा मटर पुलाव बनेगा, बेहद स्पाइसी का होगा। अगर आप मेरी रेसिपी की तरफ बनाएंगे तो यकीन करें सब घर वाले तारीफ किए बगैर ना रह पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा और चले बनाते हैं हम आलू मटर का पुलाव। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं और ये टोटा चावल है, ये देखें। और इसको अच्छी तरह मैंने साफ कर लिया था। अब इसको भिगो के मैं रख दूंगी। घी मैंने ऐड किया है 2 चमचे और ये सफ़ेद जीरा लिया है हाफ टी स्पून। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। अब ये थोड़ा बहुत हो गया, पक गया है, तो इसमें अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे प्याजों का कलर निकल आएगा। सबसे पहले मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। हरी मिर्ची ली है 4-5 और लहसुन लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत। और ये लिए हैं काली मोटी इलायची 2, लौंग ली है थोड़ी सी, और ये ली है काली मिर्ची। सुरख मिर्ची मैंने चावलों में बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, काली की ही करूंगी। अब इसको ग्राइंड करती हूँ। मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने अभी ग्राइंड किया था, लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, ये सब ये देखें। और इसको अच्छा सा मैंने फ्राई करना है। जब हमारे लहसुन में से खुशबू आने लगेगी तब इसमें मैं ऐड करूंगी मटर। मटर को भी घी में अच्छा सा फ्राई करना है। मटर को घी में 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टेबल स्पून नमक। और मैंने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना, सुरख मिर्ची हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। मटर को 3 मिनट तक फ्राई करने का मकसद ये होता है कि हमारे मटर गल जाएंगे। अगर हमने इस तरह फ्राई नहीं किया तो हमारे चावलों में कच्चे कच्चे आएंगे, हमारे मुंह में जायका आएगा। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू। 4 गिलास चावल हैं, मटर हैं हमारे 1.5 पाव और आलू लिए हैं मैंने आधा किलो। हमारे मटर और आलू मसाले में फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। हमारे 4 गिलास चावल थे तो 8 बनते हैं, लेकिन मैं 7 डालूंगी क्योंकि टोटा चावल है। टोटा चावल में 1 गिलास कम ही डलता है पानी। अगर हम ज्यादा डालेंगे तो हमारे चावल गल जाएंगे। अब इस पर ढक्कन दे देती हूँ, जोश आने का वेट करते हैं। पानी को जोश आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अजीनो मोटो। ये मैंने लिया है 20 रुपए का। और चावल भी इसी के साथ में अब ऐड कर दूंगी। चावलों को मैं चेक करती हूँ। पानी हमारा खुश्क हो गया है और फ्लेम मैंने स्लो अप कर रही हूँ। चावलों को अब दम दे दूंगी। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करने लगी हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। कपड़ा लगा के अब इसको मैं दम दूंगी 5 मिनट तक। मैं चेक करती हूँ, चावलों में अभी पानी खुश्क नहीं हुआ। 1 मिनट और रखते हैं, हमारे चावलों का पानी खुश्क हो जाए फिर मैं चावलों को दम पे लगाती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। मैंने 5 मिनट से पहले ही दम को खोल दिया है। और ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, खिले खिले, बिल्कुल भी नहीं गले। और अब मैं सर्व करती हूँ।
हमारे चावलों में से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जिस तरह मैंने पकाई है आलू मटर का पुलाव, आप भी पकाना और मुझे बताना कैसी पकी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।